हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। एक बार हम फिर से आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे थे 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान में आने वाली कुछ प्रमुख तिथियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं और आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। तो जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो है 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे यूट्यूब सर्च बार में सर्च करिए और वहाँ पर आप सीधे जो है जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब, केमिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट जॉब, इन्हीं दोनों में रखा गया है। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पे नए हैं, वो जाके नीचे देखिए रेड बटन लिखा है, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। फिर एक जो है बेल आती है, बेल दबाइए और बेल के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दबा दीजिए, तो जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस, आपको हमारी सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी कि अब वीडियो अपलोड हो गई है और सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगी। तो आप उसको फटाक से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का कितना पार्ट नंबर 3, 50 से आगे तक। आज हमको 25 पॉइंट्स पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पॉइंट नंबर 1 और पार्ट 3 का पॉइंट नंबर 51। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स एनिमल डे। एनिमल डे का मतलब आप समझते हैं कि पशु दिवस कब मनाया जाता है। तो वो कब है, 4 अक्टूबर को। वर्ड एनिमल डे आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। वर्ड्स एनिमल डे कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। आते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड मीन्स जानते हैं आप क्या होता है, जंगली ना, जो हमारे पास क्या है, जंगल के जीव जंतु होते हैं, जंगली प्रकृति के होते हैं। कुल मिला के कि जो वनों की लाइफ स्टाइल होती है, जंगलों की लाइफ स्टाइल होती है, उन सब की बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ वीक सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं वर्ड्स हैबिटेट डे। हैबिटेट का मतलब वास स्थान। वर्ड्स हैबिटेट, हैबिटेट मतलब देखिए वास स्थान। हर आदमी का अपना अपना वास स्थान होता है। मतलब वास स्थान क्या है कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई भी जीव रहता है, तो हर किसी के लिए हैबिटेट होना जरूरी है। जैसे हमारे पास चिड़िया हो गई, पेड़ों पे रहती हैं, हमारे जंगली जीव हो गए, जंगलों पे रहते हैं। तो इनका वास स्थान, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों की कटाई करते रहे हैं, तो जंगलों में रहने वाले जीवों के लिए रहने के जो है साधन कम मिल रहे हैं, पक्षियों को पेड़ नहीं मिल रहा है, तो तमाम चीज़ों को उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाते हैं, 1st मंडे ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1st मंडे ऑफ अक्टूबर, ये छोटा में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये सीधे सीधे याद करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा बताना नहीं है। वर्ड्स हैबिटेट डे, हैबिटेट मीन्स वास स्थान। वास स्थान क्या होता है, जहाँ पे कोई भी जीव रहता है वो उसका वास स्थान कहलाता है। आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो क्या करते हैं, CTION, ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन। तो हम ये क्या करते हैं कि जो इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक रूप से तबाही हो रही है ना, प्रकृति के द्वारा, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। देखिए अभी अभी बहुत बड़ा साइक्लोन आया, फान आया ना, सुनामी के बारे में सुना होगा, पहाड़ें टूट जाते हैं, जमीन धंस जाती है। तो जो नेचुरल डिजास्टर है, जो नेचुरल तबाही होती है, रिडक्शन मीन्स उसमें कमी कैसे लाई जाए, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है ये मनाया जाता है कि इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर। हम क्या करते हैं, रिडक्शन 2nd वीक ऑफ
अक्टूबर, मतलब सेकेंड वेडनेसडे, WED ये छोटे में लिखे हैं, आप देखिए लिखा है सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति भी तभी कुछ करती है जब मानव क्या है अपने फायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है उसका शोषण करती है, शोषण करता है, जिसका हम लोग दहन कहते हैं, दोहन करते हैं ना। तो भी प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ न कुछ करती है, तो उसको कैसे कम किया जाए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आइए आगे देखते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस मीन्स आप समझते हैं ना, बच्चे के हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सल। इंडिया की बात नहीं हो रही है कि इंडिया में बाल दिवस कब मनाया जाता है, उस दिन जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था, उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन बच्चों के दिवस में मनाया जाए, वो सब इंडिया के लिए है। आप ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब समझते हैं सार्वभौमिक, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब दुनिया में, वर्ड्स के लिए हो गया कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब होता है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है उसी में मनाया जाता है। वर्ड्स पोस्ट डे, पोस्ट मतलब समझते हैं डाक वाला ना, तो डाक क्या होता है, डाक का एक आज भी डाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाक मतलब वही जब हमारी चिट्ठी पत्री आती है, हम चीज़ें यहाँ से वहाँ भेजते हैं, हमारे फॉर्म्स वगैरह तमाम चीज़ें हैं, डाक विभाग ना। तो डाक विभाग जो है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और पहले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज भले कितना भी मोबाइल हो गया हो, कितना भी हो गया, लेकिन डाक विभाग कभी बंद नहीं होता है, मतलब वो अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जस्ट लाइक बैंक, ठीक है, बैंक की तरह उसमें भी होते हैं। तो वर्ड्स क्या होते हैं, पोस्ट डे कब होता है, 9 अक्टूबर को, आप याद रखिएगा, इसमें सीधे याद रखना है। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा हैं और थोड़ा आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो YouTube का मतलब यही होता है कि कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाए, हम लोग टाइम ना बेकार करें। चलिए आइए आगे देखते हैं। वर्ड्स क्या है, मेंटल हेल्थ डे। देखिए हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनी है, आप बहुत ही क्या है हट्टा कट्टा है। हेल्थ क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वेलबींग हो आप, मतलब आप मानसिक रूप से भी सही हो, मेंटल हो गया, फिजिकल आप शारीरिक रूप से भी सही हो, ठीक, और आप क्या है सामाजिक रूप से भी सही हो। सामाजिक रूप से मतलब क्या है कि आप जब पान खा के कहीं थूक देंगे तो गाली खाएंगे, पान सुपारी है, आपका शराब पी के टहल रहे हैं, किसी को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं तो आपकी मान मर्यादा जा रही है। कुल मिला के कि सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, उसको कहते हैं मेंटल। और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव का भी आप 12th की एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक। तो वहाँ से पूरी यूनिट ही है, चौथे चैप्टर में तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पे ही करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हेल्थ उनको भी माना जाता है जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, मतलब क्या है, यौन संबंध उनके भी सही हो, मतलब जो संतान की उत्पत्ति कर सकते हो, जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते वो चाहे मेंटली जितने अच्छे हों, चाहे फिजिकली चाहे जितने अच्छे हों, और उनकी समाज में चाहे जितनी अच्छी मान मर्यादा हो, लेकिन फिर भी उनको अस्वस्थ माना जाता है। अस्वस्थ हैं तभी तो उनकी संतान नहीं हुई, वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिवली, इन चारों में आप क्या है वेलबींग हो, मतलब अच्छे हो, ठीक। तो आप सच्चाई जानते रहिए, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना भी बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं तो क्या करते हैं, वर्ड्स मेंटल हेल्थ डे। इस मेंटल मतलब आप समझ गए मानसिक, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है, वो कब होता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ड्स मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ड्स हेल्थ डे हम लोग पहले वीडियो में ही देख चुके हैं, क्या 7 अप्रैल को, ठीक। तो जिन भैया लोगों ने नहीं देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करिए यूट्यूब पर में, और सीधे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब में वो है, ठीक। तो आप जरूर उसको देखिएगा। आइए आते हैं वर्ड्स स्टूडेंट डे। स्टूडेंट मतलब समझते हैं छात्र ना, विद्यार्थी दिवस। ये इंडिया की नहीं वर्ड्स की बात हो रही है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15
अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स वगैरह हैं जहाँ से आप देख रहे हैं। सेकेंड वीडियो में भी आपने अक्टूबर का ही देखा था और अब से लेकर के पूरे आप अक्टूबर का ही देख रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए देखते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब होता है? 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। फूड मतलब समझते हैं खाद्यान्न, खाद्य दिवस, भोजन वाला ना, तो उसको भोजन न कहते हम लोग क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। उसमें खाने वाली सभी पदार्थ, सभी चीजें आती हैं। तो कब होता है? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है। और इंडिया में तो जानते हैं खाने की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे, तो हम इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे। ग्लोबल मतलब आप समझते हैं ग्लोब से है, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी पे। ठीक है, आयोडीन की जो कमी है, डिफिशियंसी डे, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या है मनाते हैं? ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे का 21 अक्टूबर को। और आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आयोडीन का? 53। एक सॉलिड चीज होती है और हमको सबसे ज़्यादा नमक के माध्यम से दी जाती है। और आपको पता है कि आयोडीन अगर हमको नहीं मिलेगा तो आपने टीवी बाजा में बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा बताते हैं, इसलिए ऐड भी देखा करिए तो थोड़ा ध्यान से, टीवी भी देखा करिए तो उसमें भी थोड़ा देखा करिए कि वो क्या बता रहे हैं। आयोडीन की कमी से गले का घेंगा होता है। अगर गर्भवती महिला जो है आयोडीन ना पाए तो क्या होता है? बच्चे मूक हो सकते हैं न, मूक बधिर, मूक मतलब गूंगा, बधिर बहरा न, गूंगे और बहरे हो सकते हैं। उनमें मेंटल इलनेस हो सकती है, लेस डेवलप हो सकते हैं, मतलब 1000 चीज़ें हो सकती है बिना किसी काम के। अगर आयोडीन की पर्याप्त मात्रा में कमी हो गई तो जो बेबी होगा वो बिना किसी काम का ही रहेगा। इसलिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी होता है और उसको फिर सेलिब्रेट भी किया जाने लगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है भैया उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे 21 अक्टूबर को होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो एक बार आपको फिर से सुना देते हैं, जितना हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप जितना सुनेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। जिसको नोट करना होगा वो भैया वीडियो के ऊपर क्या है पॉज करके नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है। वाइल्ड लाइफ वीक क्या होता है? 1 से 7 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है 1 मंडे ऑफ अक्टूबर होता है। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन 2 वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे क्या होता है? 1 मंडे ऑफ अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्या है? 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। और ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे 21 अक्टूबर को होता है। चलिए अब जो है आगे के पॉइंट्स में चलते हैं, आप तब तक लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन डे कितना है? 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप लोगों ने सभी जानते होंगे और बहुत ही जरूरी है जानना। आइए करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये भी 24 अक्टूबर को ही होता है। ये भी 24 अक्टूबर को ही होता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर को। डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन मतलब वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, इंफॉर्मेशन ना, जितनी भी सूचनाएं आती हैं हमारे पास उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। इन्फेंट्री डे बाय इंडियन आर्मी। इन्फेंट्री डे बाय इंडियन आर्मी इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे, जो पैदल सैनिक होते हैं, आर्मी वाले क्या है जैसे थल सेना वाले ना, एयरफोर्स वाले आपको समझ पता है कि वायुसेना, और एक क्या होती है हमारे पास नेवी वाले जो जल सेना होती है। तो ये इन्फेंट्री डे जो उनके पैदल सैनिक होते हैं उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट के लिए क्या है इन्फेंट्री डे बाय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा मनाया जाता है। कब? 27 अक्टूबर को। इंटरनेशनल साइंस डे कब है? 10 नवंबर को। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज डे 14 नवंबर को। डायबिटीज डे का मतलब है मधुमेह दिवस। मधुमेह आप समझते हैं जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको क्या हो गया है, डायबिटीज है, शुगर है, मधुमेह है।
जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं होता है। इलाज बस इतना है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, या तो आप अपने शुगर को कंट्रोल करिए, जिसमें कहते हैं कि शुगर हो गया। शुगर का मतलब ही डायबिटीज है, वही मधुमेह है। तो क्या मनाया जाता है डायबिटीज डे 14 नवंबर को। वर्ल्ड एड्स डे कब है? एड्स आप समझते हैं, आपको मालूम है कि ये क्या है, HIV के वायरस से होता है, ठीक। और ये एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। मतलब क्या है? एक्वायर्ड मतलब जो हम जन्म के बाद, मतलब सिंस बर्थ से नहीं, कॉन्जेनाइटल नहीं होता, एक्वायर्ड होता है, बाद में प्राप्त किया जाता है, किसी या दूसरे के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब मदर से बच्चे को भी प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड है ना, ये प्राप्त किया हुआ गया है। तो क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो मतलब आप समझते हैं, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आ जाती है, इससे एक सिंड्रोम बनता है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एड्स और HIV में अंतर याद रखिएगा कि एड्स HIV के वायरस से होता है, HIV को कभी एड्स नहीं कहते। एड्स HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। तो वो क्या होता है, HIV हो जाता है। HIV होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एड्स है, लेकिन ये क्या है, कुछ साल बाद, 8 से 10 साल बाद, जनरली 5 से 10 साल के बीच में एड्स में तब्दील हो जाता है। एड्स को क्या कहते हैं? डेथ वारंट कहा जाता है। डेथ वारंट मतलब बता के आपको मारता है कि आपको मारेंगे, पक्का मरना निश्चित हो जाता है। आप चाहे 20 साल 25 साल बाद ही मरिए, लेकिन आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं डेथ वारंट। बहुत ही ज़्यादा इससे क्या है, बचा जा सकता है, कोई भी कारण नहीं है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। और क्या है दूसरी बात, सबसे पहले और कुल मिला के आप मान के चलिए कि 90, 95, 100% कहिए, इन्फेक्टेड ब्लड से अगर आपको दूषित रक्त जो है आपकी वेंस में सीधे चढ़ाया जाए, जब चढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कि कट गया, पत्ती लग गई, ये हो गया, बार के नाई से, तमाम ये सब से नहीं, जब आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा तब। और 50% किससे होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये होता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आइए देखते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर मतलब आप जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर को साक्षरता दिवस की, कंप्यूटर आजकल हर किसी के लिए जरूरी है। जो मोबाइल चलाते हैं, जो लैपटॉप चलाते हैं, वो भी एक मिनी कंप्यूटर है। सारी चीजें कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है हिंदी में? संगणक होता है। तो देखिएगा, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। पॉल्यूशन का मतलब ये नेशनल है, मतलब अपने भारत में पॉल्यूशन मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि हमारे पास जितना प्रदूषण है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है। प्रिवेंशन मतलब रोकने के लिए, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे 2 दिसंबर को। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो भैया लोगों को नोट करना होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे भाई, जो लोगों को अच्छा लग रहा होगा वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनके पास तक भी ये सूचनाएं पहुंचाइए। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही खास, इसको हल्के में मत लीजिए, नहीं हल्का हो जाएंगे, ठीक। तो उनको भी इस बारे में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने अभी तक ना किया हो। बड़ा सिंपल है, फ्री है, 100% फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगता है। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको बस एक बार दबाइए। अगर नेटवर्क आपकी प्रॉब्लम है तो दोबारा मत दबाइए, फिर से वो आ जाता है तो एक बेल आएगी, घंटी जैसे आएगी, उसको भी दबाइए। फिर 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होता है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब लिख जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं। बस 5-6 पॉइंट्स और हैं, उसको भी जल्दी से कर लिया जाता है। जिनको भी नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और चलिए भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास कौन सा है? वर्ल्ड सॉइल डे। सॉइल मतलब आप जानते ही हैं कि सॉइल में क्या होता है, मृदा। तो वर्ल्ड सॉइल डे क्या है? अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस। कब मनाया जाता है? मृदा मीन्स भूमि 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स का मतलब आप समझ जानते हैं, आजकल हर कोई अपने घर घर की दीवार में लगाए फिर रहा है कि ह्यूमन राइट्स वाले, मानवा
अधिकार, तो वर्ल्ड मानवाधिकार मतलब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेशनल फार्मर्स डे, फार्मर्स मीन्स आप समझते हैं कि किसान होता है, तो राष्ट्रीय क्या है? किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? देखिए हमारे पास है 23 दिसंबर को। और यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब आप समझते हैं कि हमारे पास जैव क्या है? विविधताएं जितनी हैं उसके बारे में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? 29 दिसंबर को। तो नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस, ये कांग्रेस वालों का कमाल है, सारी चीज़ें अपने ही नाम पे रखी हैं। तो क्या है? नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस 23 से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। और लास्ट में एक चीज़ छूट गई थी, आपने देखा होगा कि अक्टूबर में क्या है? बहुत ही ज़्यादा डेज हैं, तो उस अक्टूबर में एक हमसे मिस्टेक हो गया था, वो अभी लिख दिए हैं। वर्ड्स क्या है? साइट डे। साइट का मतलब आप जानते हैं दृष्टि। क्या है? दृष्टि। दृष्टि मतलब नज़र, देखने वाली ना। तो वर्ड्स क्या है? साइट डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतिम में लिखा है आप लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल 100 टाइम्स एजुकेशन, प्लीज़ इसको सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। आप जो है इसको जब बार बार सुनेंगे, बार बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ही याद हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ? 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ साइंस कंप्लीट हो गया। ये 3 पार्ट में है, तो पहला दूसरा हो चुका है, ये तीसरा भी आज हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जो भी कमियां हो, जो भी चीज़ें हों, वो आप हमसे ज़रूर बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। संभवतः अब का जो टॉपिक होगा वो सीधे सीधे NCERT का होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है। शायद 2 जून से ना लॉकडाउन हो, तो वहाँ से 12th के और 11th के सिलेबस पे ध्यान देंगे। 11th और 12th का सिलेबस चालू किया जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पहले, और उसके बाद फिर फिजिक्स का स्टार्ट होगा। तो जितने भी बच्चे नीट वाले हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, JEE मेंस वाले हैं, ठीक, और SSC बैंक रेलवे वाले हैं, ठीक, वो इस पर ध्यान दें। और नीट वाले तो स्पेशली ही ध्यान दें, क्योंकि अब आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। सब कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा। 100 टाइम्स का ये वादा है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।